चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से इक्वेशंस जो हैं कंसिस्टेंट है और कौन कौन से इनकंसिस्टेंट है। हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि दो लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, वो कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब उनका सॉल्यूशन निकलता है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन निकले या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कब होगा? जब उसका सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे एक मिले या एक से अधिक मिले। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमको यही चेक करना है। और अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो उनका ग्राफ के थ्रू आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि लाइंस जो है कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, दो शर्तें होती है कंसिस्टेंट के लिए। एक होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और दूसरा होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इन दोनों सिचुएशंस में जो लाइंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है? 1, b1 की वैल्यू कितनी है? वो भी 1, और c1 की वैल्यू कितनी है? -5। इसलिए -5 को इधर ला देंगे, इक्वल टू में 0 बच जाएगा। और यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है? 2, b2 की वैल्यू कितनी है? 2, एंड c2 की वैल्यू कितनी है? 10। क्लियर है? चलिए, अब हमको चेक करना है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 किस तरह के हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? a1 बाई a2 कितना हमको मिल रहा है? 1/2। b1 बाई b2 कितना मिला हुआ है? 1/2, यहाँ भी -10 ही रहेगा। एंड c1 बाई c2 ये कितना मिला हुआ है? -5 बाई -10, यानी 1/2। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं? इनफाइनाइट। तो अब आपको ग्राफ से इसको सॉल्व करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसके लिए देखिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे तो हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो निकालेंगे नहीं, हम लोग एक निकाल दे रहे हैं बस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम y की x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको y की वैल्यू कुछ ना कुछ हमको मिलती जाएगी। आ रही बात समझ में? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x वी गेट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लाइंस तो कहीं कट करेंगे नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, और इस तरीके से हम जितने x की वैल्यू पुटअप करेंगे हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसका ग्राफ जो हो, अगर आप टेबल इस तरह का बना लें, x की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे। x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया हुआ है तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 5। और अगर हमने
y की वैल्यू 0 पुट करी है तो x की वैल्यू कितने मिल जाएगी? अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हमने 0 रखा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर हमने x की वैल्यू 1 रखा है तो x की वैल्यू 1 रखा है तो y की वैल्यू हमको कितने मिल जाएगी? 4। इस तरीके से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे तो लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लाइन तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो इस इक्वेशन से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ जब आप खींचेंगे ना तो ग्राफ कहीं कट नहीं रहा है, तो उसे आप लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x, वी गेट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। ग्राफ तो एक दूसरे को कहीं क्रॉस करेंगे नहीं तो फिर हमको एक फिक्स वैल्यू जो है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। देखते हैं पहले इक्वेशन से, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट from equation first, a1 is equal to 1, b1 is equal to -1 और c1 is equal to -8। -8 को इधर ला देंगे, इक्वल टू 0 बच जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, a1 is equal, a2 is equal to 3, b2 is equal to -3 एंड C2 is equal to -16। अब हम निकालेंगे A1 by A2 की वैल्यू, तो A1 by A2 की वैल्यू हमको कैसी मिल रही है देख लीजिए, 1/3। फिर B1 by B2 की वैल्यू -1 by -3, माइनस माइनस कैंसिल, इट इज ऑल्सो 1/3 एंड C1 by C2 is equal to -8 by -16, this is cancel and this is 1/2। here A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2. So these lines are inconsistent, मतलब ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो दोनों लाइनें होंगी वो कैसे हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो ऐसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों इक्वेशंस जो हैं उनके अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x वी गेट वैल्यू ऑफ y। इस तरह से आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसको करेंगे। इसमें भी हमको वही बताना है कि जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उनका ग्राफ के हेल्प से सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हियर a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 एंड C1 is equal to -6। देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड a, y का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड b एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग कहते हैं c, ठीक है। यहाँ भी x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो a2 कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा -2 एंड c2 कितना हो जाएगा -4। अब हम लोग चेक करेंगे कि लाइन जो है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो a1 by a2 निकालते हैं, क्या मिला हमको 2/4 यानी 1/2। b1 by b2 निकालते हैं, दिस इज 1 by -2 एंड C1 by C2 निकालते हैं तो -6/4, इट मीन्स
3/2। आपको क्या मिल रहा है हियर, a1/a2 not equal to b1/b2। so lines are consistent lines जो होंगे, and it have unique solution। जो लाइन्स है वो क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे और उसके यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जैसे यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, अब इसका हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे वो देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, हमारा इक्वेशन जो है उसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0। इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, y = 6 - 2x, और यहाँ पे हमको बनाना है एक टेबल। ठीक है, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, दिस इज x एंड दिस इज y। हम लोग x की वैल्यू जो है 0 अगर पुट कर ले, x की वैल्यू 0, वी गेट वैल्यू ऑफ y 6। क्लियर है। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दे, y की वैल्यू हमने 0 रखा है, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो 2x इधर आ जाएगा और x = 6/2 यानी 3 मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू हमने, अगर x की वैल्यू हम 3 रख देते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू कितने मिल जाएगी, 4। क्लियर है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है इक्वेशन 2, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहां से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, 2y को हम लोग इस साइड लाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y = 4x - 4। 2 से हम डिवाइड कर दे सबको तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y = 2x - 2। क्लियर है। तो अब 4x - 2 है तो 2y को हमने इधर लाया तो हो गया 4x - 4, और फिर हमने 2 से सबको डिवाइड किया तो y = 2x - 2। अब हम एक टेबल बना लेंगे इस तरीके का, दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, x की वैल्यू हमने रखा 0, x की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो y की वैल्यू हमको कितने मिल जा रही है, -2। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने रखा 1, x की वैल्यू अगर 1 रख दे तो फिर y की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको मिल जाती है -2। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू हमने रखा 1, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। क्लियर है, हमने यहाँ पे 1 रखा है तो 2 × 1 2 और -2 यानी 0। अगर हम x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू हमने रखा 2, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 2 × 2 = 4 और -2 यानी 2। क्लियर है, ये हो गया। अब इसका हमको ग्राफ खींचना है, इस इक्वेशन का हमको क्या करना है, देखिए हमने इस तरह से कर लिया, अब इसका हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ हम यहाँ खींच लें, यहाँ पे खींचते हैं ग्राफ। ठीक है, देखिए हमारा वैल्यू चेक करना है कि हाईएस्ट कहाँ जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो हम लोग ग्राफ का और ऊपर बनाना पड़ेगा, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, देखिए दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। क्लियर है, एक हो गया x एक्सिस और एक हो गया y एक्सिस। x डैश
एक्स वाई और ये जो नीचे होगा दिस इज कॉल्ड वाई डैश, ठीक है। ये है ऑरिजिन। ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। क्लियर है। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो पहले यहाँ पे हम मार्किंग कर ले 1 2, कहाँ तक जा रहा है हाईएस्ट, एक्स की वैल्यू 3 तक जा रही है, 3 4 एंड दिस इज 5। हियर -1 -2 -3 एंड -4। ऊपर क्या रहेगा 1 2 3 4 5 and this is 6. Here -1 -2 -3 and this is -4। क्लियर है। अब हम लोग ग्राफ खींचना शुरू करते हैं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 6। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 यहाँ पर है। एक पॉइंट हो गया हमारे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3 ये है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ठीक है। अब ये जो है x की वैल्यू 1, तो 1 कहाँ है हमारे पास, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, तो इसको हम यहाँ तक बढ़ाएंगे लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया 1,4। क्लियर है। तो ये हमारे जो 3 पॉइंट्स थे वो हो गए। अब इन तीनों को मिला के हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और लाइन जो होगा पेंसिल से, विथ पेंसिल एंड स्केल। क्लियर है। लाइन जो खींचनी है आपको विथ पेंसिल एंड स्केल, बिल्कुल साफ सुथरी लाइन होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, और लाइन मस्ट बी स्ट्रेट। जो लाइन होगा वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ तो खैर हमारे पास स्केल है नहीं, और इसलिए हम इस तरह खींच दे रहे हैं। आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचिएगा इस तरीके से, ठीक है। जो हमारी पहली लाइन है उसका हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। अब दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन का जो ग्राफ है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है -2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। दूसरा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे होगा 1,0। तीसरा है 2,2, 2,2, तो 2,2 हम 2,2 देखिए कहाँ लेना है आपको, उसका 2,2 देखिए कहाँ मिलेगा, 2,2 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, यानी ये। इसका हमको आंसर मिलाना पड़ेगा ना, तो आंसर मिला के देखेंगे कि कितना आ रहा है आंसर। तो 2,2 हो गया। अब हमारे पास पॉइंट कितने मिले हुए हैं 1, ये क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज 4 का थर्ड पार्ट है उसका। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो हैं कहाँ कहाँ हैं। इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट मिले हुए हैं और इन तीनों को मिला के ग्राफ खींचना है। देखिए खींचिए, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। देखिए लाइन मिला आपका, बिल्कुल सीधा लाइन होना चाहिए। इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से। तो हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाते हुए तीनों पॉइंट को एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि दोनों लाइंस जो हैं वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे। और इसको हमने एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2,2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो जगह नहीं बच रही है, क्या इसी में हम लोग चेक कर लें कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं कि लाइंस जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। देखिए यहाँ लिखते हैं a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू ऑल्सो -2। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -4 एंड c2 इज इक्वल टू -5। अब हम लोग चेक करेंगे a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आ रही है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। b1 बाई b2 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 1/2। c1 बाई c2 चेक करते हैं, c1 बाई c2 इज इक्वल टू -2/5, -2/5 हो गया। इसका मतलब क्या है कि a1 बाई a2, सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2. So lines are inconsistent. Lines are inconsistent. ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. क्वेश्चन ये है कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है। मान लीजिए ए बी सी और डी, इसकी जो लेंथ है उसके ब्रीथ से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। जो लेंथ है उसकी ब्रीथ, तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा लेंथ है और ये हमारा विड्थ है, तो जो लेंथ है ये विड्थ से 4 मीटर अधिक है, यानी आप इसको +4 कह सकते हैं। यानी अगर विड्थ जो है y मीटर है तो इसका लेंथ जो होगा x + 4 मीटर। क्लियर है। अब कहा गया है ये, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। अब उसका हमको क्या बताना है, देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर है। रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसके पेरीमीटर का हाफ जो है 36 मीटर है, तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन, नहीं हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 36, ठीक है। तो गार्डन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × x + y / 2, और यहाँ जो लेंथ है वो क्या है, x है, जो ब्रीथ है वो क्या है, y है। लेंथ इज x एंड ब्रीथ, विड्थ जो है, या ब्रीथ भी कह सकते हो या विड्थ भी कह सकते हो, इज y। मान लीजिए लेंथ इज x एंड विड्थ इज y, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 36, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन हो जाता है 2 × l + d, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वो हमने कर उसका हाफ 36 है,
इट मीन्स 2 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद क्या कहा जाए, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसका जो लेंथ है उसके विड्थ से यानी उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इट मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस होगा 4 मीटर है। ठीक है, सो x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों को हम लोग ऐड कर ले, एडिंग, तो x y y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 20। x हमने किसको माना था, लेंथ को, तो x यानी लेंथ कितनी हो गई, 20 हो गई। अब उसकी विड्थ जो है इससे 4 मीटर कम है, देन विड्थ यानी y इज इक्वल टू 20 माइनस 4, इट मीन 16। ठीक है, हेंस डायमेंशन ऑफ rectangle is L is equal to 20 meter and B is equal to 16 meter। यानी लंबाई जो है 20 मीटर है और चौड़ाई जो है 16 मीटर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair show form is intersecting line, parallel line and consistent। देखिए आपको क्या करना है, एक लाइन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ आपको दूसरी लाइन लिखनी है और इस तरह से लिखनी है कि ये लाइन और जो दूसरी लाइन आप लिखेंगे वो दोनों कैसी लाइनें हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, और फिर एक और लिखनी है कि पैरेलल लाइन हो और कंसिस्टेंट हो। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन जो किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लाइंस जो होंगी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये जो है किसके लिए है, पैरेलल लाइन के लिए, मतलब जो लाइंस होंगे, जो दो इक्वेशंस होंगे उनका एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और जो तीसरी लाइन है वो है कंसिस्टेंट के लिए, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंसिस्टेंट के लिए। और यहाँ पे जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं आपको। ठीक है, तो हमको इस इक्वेशन के साथ इस तरह के इक्वेशन बनाने हैं कि इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो गिवन इक्वेशन इज, फर्स्ट हम कर रहे हैं, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको इस तरह से कोई इक्वेशन लिखना है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 को वो सेटिस्फाई करे। तो हम लोग इस तरह का इक्वेशन लिख सकते हैं। अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस ये याद रखना है आपको कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 की जो वैल्यू है आपस में इक्वल ना हो। तो आप यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे आप, तो आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरे के लिए क्या है कि जो लाइंस है वो कैसी होनी चाहिए, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमको एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास,
2x प्लस 3y माइनस 8। अब हमको a1/2 b1/2 इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स 2x प्लस 3y ये इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी आप c की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और c की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, बट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इस कंडीशन में देखिए a1/2 b1/2 1 1 और इसकी वैल्यू जो होगी इक्वल नहीं होगी। तीसरे केस में क्या करना है, आपको एक ऐसा लाइन लिखना है जो इस लाइन के मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। इट मीन्स गिवन लाइन या गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक ऐसा इक्वेशन देना है कि तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी हम सबको 2 से या सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो तीनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और लास्ट क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको कि यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं। गिवन इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करना है ग्राफ में और जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या क्या होंगे वो फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, जो लाइंस होंगे मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वो और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा उसको शेड करना है, कलर करना है या शेडेड इस तरह। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे हम लोग। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई को हम लोग उधर लेके चले, देखिए यहाँ पे वाई को हम इस साइड ला देंगे 0 के पास। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, या इसी को आप लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां से हमको एक इक्वेशन मिला। और दूसरा क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2। अब हमको दो टेबल ड्रॉ करने हैं। देखिए यहां से हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं इसके लिए, और इसके लिए भी एक। एक्स वाई, ठीक है। हम लोग यहाँ x की वैल्यू 0 रख ले, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अगर हम 0 रखे तो दिस इज 0, y की वैल्यू 12/2 यानी 6। अगर हम x की वैल्यू 4 रख ले, x की वैल्यू हमने रखा 4, तो 4 इंटू 3 12 और 12 माइनस 12 0। तो x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 4 एंड y की वैल्यू को क्या मिल जाएगी 0। क्लियर है। अब अगर हम x की वैल्यू 2 रख ले, x की वैल्यू हमने रखा 2, तो 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 6 और 6/2 यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3। क्लियर है। उसी तरह हम यहाँ भी फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू हमने रखा 0, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1। अब अगर हम x की वैल्यू -1 कर ले, x की वैल्यू -1 कर ले तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। अब अगर हम x की वैल्यू 1 कर ले तो y की वैल्यू को क्या मिल जाएगी 2। इस तरीके से हमारे जो वैल्यूज है वो निकल गए। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के ये x एक्सिस है और ये जो है हमारा y एक्सिस है। दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। दिस इज 1 2 3 4 and this is 5. Negative number -1 -2 -3 -4 and so on.
This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Minus 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 4. क्लियर? हमारे पास दो टेबल पड़े हुए हैं, दोनों को मिला के हमको लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले हम लोग इससे खींचते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 6। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। सपोज करिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,6। दूसरी वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 यही रह जाएगी। तीसरी वैल्यू है तो इसको हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तीसरी वैल्यू क्या है? 2 एंड 3। x की वैल्यू 2 लेनी है, y की वैल्यू 3 लेनी है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, इट मीन नियर अबाउट यहाँ पे आएगा। ये क्या है? 2,3। तो हम लोग अब क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हाथ से और स्केल से। ठीक है, दूसरा यहां से खींचते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी। उसके बाद x की वैल्यू -1, इट मीन्स यहाँ, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1 तो यहीं पे हो जाएगी। और तीसरा है जो पॉइंट 1 एंड 2, x की वैल्यू 1 रहेगी तो y की वैल्यू 2 रहेगी। देखिए, तो पहले हम लोग यहाँ पॉइंट लिखते हैं, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 है तो ये y की वैल्यू 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0,1। ठीक है, x की वैल्यू -1, इट मीन्स ये, और y की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा -1,0। x की वैल्यू 1 ये, और y की वैल्यू 2, यानी नियर अबाउट यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचना है। इट इज 1,2, तीनों को मिलाकर हमको लाइन खींचना है, एकदम लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से दोनों लाइन कहाँ एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो देख लीजिए कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो इसका अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें इस तरीके से, ए हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर हम मिलाते हैं, तो अगर हम देखिए, तो अगर हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2, और इधर से हमको नियर अबाउट 3 मिल जाएगा इस तरीके से। 3, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं, 3 से मैच कर रहा है ये मान के चलिए। ग्राफ का अगर पेज रहता तो इस पे क्लियर हमको दिखाई पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,3, क्लियर है। और दूसरी जो वैल्यू है बी, तो वो क्या हो जाएगी? यहाँ बी है तो -1,0, यानी इसकी वैल्यू तो -1,0 ही है। और तीसरी वैल्यू क्या है? तीसरी वैल्यू देखते हैं हम लोग 4,0। देखिए ये 4,0। ठीक है, देखिए हमारा लाइन कहाँ कट किया हुआ है? 4,0, फिर यहाँ पे 2,3 एंड दिस इज -1,0। अब हमको क्या, 3 वर्टेक्स मिल गए ट्राइंगल के। अब हमको क्या करना है? एक्सिस, यानी दिस लाइन एक्स एक्सिस, और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है उसके बीच का एरिया आपको क्या करना है? शेड करना है, शेड। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। दिस इज सेटिंग, ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज ए, ए की वैल्यू कितनी मिली है? 2,3। बी, बी की वैल्यू -1,0 एंड सी, सी की वैल्यू 4,0। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 3.1 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो।